अक्सर आप लोग देखते हैं हमारे देश में और कई राज्यों में शराबबंदी की बात होती रहती है। पूर्ण शराबबंदी की बात होती रहती है, लेकिन पूर्ण शराबबंदी या शराबबंदी पूरी तरह से सफल नहीं होती है, सक्सेस नहीं होती है। इसकी क्या वजह है और सरकार आखिर क्यों नहीं कर पाती है? इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। और आप देखिए, बिहार में अगर शराबबंदी है तो आप देखेंगे वहाँ की सरकार को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है और बड़ी हिम्मत की बात होती है शराबबंदी करना। और इसका अंदाजा आप लोग इससे भी लगा सकते हैं कि आपने देखा होगा कोरोना महामारी में सब कुछ बंद था, लेकिन शराब की दुकानें खुल गई थी। कहा जा रहा था कि इकोनॉमी के लिए बड़ा अच्छा है। देश के कई राज्यों में शराबबंदी कानून खासा चर्चाओं में रहता है। जहां बिहार गुजरात में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत की खबरें सामने आती रहती हैं, तो वहीं कई राज्यों में इसे बैन किए जाने के पक्ष में महिलाओं के धरने पर बैठने की बातें होती रहती हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा उमा भारती को, वो आप देखिए काफ़ी बैन करवाने की बात होती की है उन्होंने, काफ़ी आवाज़ उठाई है, लेकिन वहाँ नहीं हो पाई है। वहीं शराब पीने वालों में इसकी लत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो एक एक बोतल के लिए शराब की दुकान पर लंबी कतारों में लगे नजर आते हैं। तो सरकार के लिए कितना मुनाफे का सौदा है। और इसे ऐसे समझा जा सकता है कि लॉकडाउन में सबसे पहले खुलने वाली दुकानों में शराब की दुकानें थी, मंदिरों से पहले, याद रखिए। हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य की गिफ्ट सिटी में शराब पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी गिफ्ट सिटी में वैश्विक कारोबारी माहौल बनाने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। हालांकि गिफ्ट सिटी के अलावा राज्य के किसी भी दूसरे क्षेत्र में इस तरह शराब उपलब्ध नहीं होगी। सरकार के इस फैसले के बाद शराबबंदी कानून काफी चर्चाओं में है। गुजरात के अलावा बिहार, मिजोरम, नागालैंड राज्यों के साथ साथ लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश में भी शराब निषेध है। 1991 में मणिपुर में भी शराबबंदी लागू की गई थी। हालांकि वहां की सरकार द्वारा इस कानून में कुछ छूटें दे दी गई। तो आज हम इस आर्टिकल में शराबबंदी का देश में क्या इतिहास रहा है इस पर बात करते हैं। क्या रहा है देश में शराबबंदी का इतिहास? तो ब्रिटिश भारत में कई भारतीयों ने देश में शराबबंदी के लिए आंदोलन किया था। महात्मा गांधी शांति के आंदोलन के समर्थक थे। वो विदेशी शासन को राष्ट्रीय निषेध में बाधा के रूप में देखते थे। फिर जब साल 1947 में भारत को आजादी मिली तो शराबबंदी को भारत के संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल किया गया। और शराब पर पहली बार प्रतिबंध बॉम्बे, अब मुंबई के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने 1954 में लगाया था। ये प्रतिबंध वहां की कोली समुदाय पर लगाया गया था और जहां महाराष्ट्र के धारावी में शराब बनाई जाती थी। कोली समुदाय द्वारा जामुन, अमरूद, संतरा, सेब और चीकू इत्यादि फलों से शराब के निर्माण का कार्य किया जाता था। बाद में देसाई के खिलाफ आप देखिए कोली समुदाय ने रैलियां भी निकाली और आप देखते हैं कि उन पर ये आरोप लगाया कि वो विदेशी शराब बेचते हैं। दरअसल इससे पहले कोली समुदाय द्वारा कानूनी रूप से शराब का निर्माण किया जाता था। कहा जाता है कि इस तरह की शराब बनाने पर कोली समुदाय का ही एकाधिकार था। और शराबबंदी लागू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात था। बॉम्बे से अलग होकर के 1960 में जब इस राज्य का गठन किया गया तब महात्मा गांधी का जन्म स्थल होने की वजह से यहाँ पूर्णतः शराबबंदी लागू कर दी गई, जो आज भी लागू है। हालांकि फिर भी राज्य में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत का सिलसिला जारी रहता है। एनसीआरबी की डेटा के मुताबिक पिछले 6 सालों में शराब के सेवन से गुजरात में 54 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने 2016 में पूर्णतः शराबबंदी कानून लागू किया था, जो अब भी जारी है। लेकिन आप देखिए एनसीआरबी के डेटा पर नजर डालें तो जहरीली हवा पीने से पिछले 6 सालों में यानी कि 2016 से 2021 के बीच राज्य में 23 लोगों की मौत हुई है। पूर्व सीजीआई एनवी रमना ने पिछले साल के ये बयान भी दिया था कि बिहार में शराबबंदी जैसे फैसलों ने कोर्ट पर भारी बोझ डाला है। साल 2021 तक कोर्ट में शराबबंदी से जुड़े 3 लाख मामले थे। और आप देखते हैं कि बिहार में शराब मिल भी जाती है गैर कानूनी तरीके से। देश में मिजोरम में भी शराबबंदी का कानून 1997 में लागू किया गया था, जो 2015 में हटा दिया गया था, लेकिन 2019 में इस कानून को फिर से लागू कर दिया गया। हालांकि पड़ोसी राज्यों म्यांमार से आ रही अवैध शराब के चलते राज्य में पूर्णतः शराबबंदी कानून का ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। डॉक्टर्स के मुताबिक राज्य में 2009 के बाद से शराब और नशीली दवाओं का सेवन के मामले में काफी तेजी देखी गई है। 2009 से 2019 तक राज्य पुलिस और एक्साइज व नारकोटिक्स विभाग ने शराब पीने के 26,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं और इस तरह नशीली दवाओं के सेवन के 7,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। और याद रखिए, इन्हें अगर आप देखिए शराब नहीं मिलती है तो कई लोग आप देखिए सुलोचन आता है ना, उसका उपयोग करने लगते हैं। कई जहरीली जो रहते हैं चीजें उनका उपयोग करने लगते हैं। और खांसी की जो कप की सिरप आती है ना, उसका उपयोग करने लगते हैं, उसमें भी अच्छी एल्कोहल रहती है।
वहीं नागालैंड में भी 1989 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। हालांकि इसके बावजूद सिर्फ कोविड महामारी के दौरान प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री के 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। साथ ही प्रदेश में शराब के अलावा नशीली दवाओं के सेवन के मामले भी अक्सर सामने आते रहते हैं। इन राज्यों में किए जा चुके प्रयोग, शराबबंदी करना सरकार के लिए काफी मुश्किल है। ऐसे में देश के कई राज्यों में शराबबंदी को लेकर प्रयोग भी किए जा चुके हैं। जहां शराबबंदी की गई है उसके विफल होने पर उसे हटा दिया गया है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर जैसे राज्यों के नाम शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में 1995 में शराबबंदी कानून लागू किया गया था, और लेकिन इससे बीच सत्ता में परिवर्तन हुआ। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सत्ता संभालते ही राज्य में 16 महीने पहले ही लागू की गई शराबबंदी को हटा दिया था, और रिपोर्ट के अनुसार 16 महीने के प्रतिबंध में सरकार को 1200 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। 16 महीने में 1200 करोड़ का नुकसान, अब समझ सकते हैं कितनी इनकम होती है इनकी इससे। वहीं हरियाणा में आप देखिए शराबबंदी कानून लागू किया गया, लेकिन ये कानून 2 साल ही चला सका। 1998 में राज्य से शराब पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया था। फिर मणिपुर में आप देखते हैं कि 1991 में शराबबंदी लागू की गई। हालांकि बाद में राज्य सरकार ने अपनी एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया और शराबबंदी में कुछ छूट प्रदान की। इस तरह देश के कई राज्यों में शराबबंदी को लेकर प्रयोग भी हो चुके हैं, जो पूरी तरह सफल नहीं हो सके हैं। और पूरी तरह शराबबंदी क्यों है सरकार के लिए टेढ़ी खीर? तो 2017 के दिसंबर महीने में आंध्र प्रदेश के नेडामरू गांव की लगभग 40 महिलाओं ने धरना दिया था। उनकी मांग थी कि गांव में शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। महिलाओं ने 16 दिनों तक ये प्रदर्शन किया और उनकी बात नहीं माने जाने पर उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी थी। महिलाओं का एक प्रदर्शन गांव पास के गांव में शराब के चलते उनके घर वालों की दुर्दशा को देखते हुए किया गया था, और उनका डर था कि उनके पति और बच्चे भी इसकी चपेट में ना आए। और इस तरह देश के कई जगहों पर शराबबंदी के लिए महिलाएं प्रदर्शन करती आई हैं, जहां शराब की वजह से पुरुषों द्वारा महिलाओं पर अत्याचार किए जाने के कई मामले सामने आते हैं। तो वहीं जहरीली शराब के चलते कई अपनों को खोने का गम महिलाओं को प्रदर्शन करने पर मजबूर करता है। कुछ जगहों पर तो सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांग मानी, लेकिन हर क्षेत्र में सरकार इस कानून का लागू करने में सक्षम नहीं है। और आप देखते हैं कि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित भी महिलाएं होती हैं। आप देखिए पी के आ रहे हैं, उन्हें मारपीट कर रहे हैं, बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, आप सोच रहे घर परिवार पर प्रभाव पड़ता है, तो ये भी देखने को मिलता है। और अब अमेरिका में 1920 से लेकर 1933 तक शराबबंदी पर किए गए एक प्रयोग पर नजर डालते हैं, और जिसे उन्होंने महान प्रयोग कहा था। इसके बारे में अमेरिकी इतिहासकार थॉमस कॉफी अपनी किताब द लॉन्ग थर्ड प्रोहिबिशन इन अमेरिका में कहा कि पूरे देश में जहरीली शराब से मृत्यु दर में भयावह वृद्धि देखी गई। जहां शराब के पीने से हुई परेशानियों की वजह से राष्ट्रीय मृत्यु दर 1920 में 1064 दर्ज की गई थी, वहीं 1925 में इसमें काफ़ी तेजी हुई, और इस साल आप देखिए 4154 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आप समझ सकते हैं। अब आप देखिए जिनकी आदत बन चुकी होती है वो कोई और विकल्प अपनाते हैं, जहरीली शराब पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो शराब को बंद नहीं करते हैं। आपने देखा होगा चेतावनी लिखी रहती है, फिर भी लोग वो करते हैं। भारत में भी जहरीली शराब से मरने वालों के आंकड़े कम नहीं है। जुलाई 2009 में गुजरात में जहरीली शराब पीने से 136 लोगों की मौत हुई थी। वहीं जून 2015 में मुंबई में अवैध शराब पीने से 95 लोगों को ने अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं 2015 में मुंबई के एक उपनगर में हुई जहरीली शराब त्रासदी के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में पूर्ण शराबबंदी की मांग भी उठाई गई थी। और इसी तरह देश में कई जगहों पर जहरीली शराब पीने या अधिक शराब पीने से होने वाले विकारों की वजह से मरने वालों के आंकड़े काफ़ी भयावह भी हैं। और हाल ही में आप देखिए इकोनॉमिक रिसर्च एजेंसी ICRIER और लॉ कंसल्टिंग फर्म PLR चैम्बर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं। इस संख्या में 95% पुरुष हैं। इन पुरुषों की आयु आप देखते हैं कि 18 से 49 वर्ष के बीच है, और इसके अलावा इस संख्या में 5% महिलाएं भी हैं जो शराब का सेवन करती हैं। अब आप देखिए महिलाओं में भी चलन हो चुका है। वही क्रिसिल द्वारा 2020 में किए गए सर्वे के अनुसार देश में सबसे ज्यादा शराब पीने वाले राज्यों में पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ का नाम था, जहां आप देखिए 35.6% लोग शराब पीते हैं। अब इन सभी आंकड़ों को देखते हुए ये लगता है कि सरकार के लिए शराबबंदी कानून लागू करना इतना कठिन क्यों है? तो बता दें कि इसके 2 कारण हैं। पहला तो इस शराबबंदी के बाद आप देखते हैं कि अधिकांश राज्यों में शराब की तस्करी में बढ़ोतरी हुई, तो वहीं दूसरा ये कि शराबबंदी से सरकार के रेवेन्यू को अच्छा खासा नुकसान हुआ, यानी कि सरकार की आय जो होती है ना उस पर काफी प्रभाव पड़ा। अब वैसे बिहार और गुजरात में शराबबंदी लागू है, लेकिन पड़ोसी राज्यों में से वहां शराब की तस्करी होती है। 2015 में मुंबई हाईकोर्ट ने शराबबंदी की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर उत्पाद शुल्क विभाग ने जवाब दिया था कि प्रवर्तन एजेंसियां कभी भी पूर्ण शराबबंदी लागू करने में सक्षम नहीं रही हैं।
और 2022 में आप देखिए गुजरात की सूरत में पुलिस ने 56 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की थी। इसके अलावा गुजरात चुनाव के समय लगभग 15 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त की गई थी। एक दूसरा पहलू ये भी कि शराबबंदी से लोग पड़ोसी राज्यों से शराब लेकर आते हैं और पुलिस के हत्थे चढ़ जाने के बाद उन पर केस चलाया जाता है और जिससे न्यायालय में भी पेंडिंग मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही शराबबंदी से गैंगस्टर्स को भी पनपने का मौका मिल जाता है इसमें। और इसके अलावा शराबबंदी से सरकार को भी राजस्व का अच्छा खासा नुकसान होता है। जहां गुजरात को हर साल शराबबंदी के चलते 2 से 3 हजार करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है, वहीं बिहार सरकार इससे हर साल 4 हजार करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान उठा रही है। मणिपुर में तो शराबबंदी के कानून में राजस्व को देखते हुए ढील दी गई है, जिससे सरकार को सालाना 600 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद भी है। और इसके अलावा कई बार तो शराबबंदी के लिए धरने पर बैठी महिलाएं ही इस कानून को हटाने की बात करती हैं, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य शाम होती ही शराब की तलाश में दूसरे राज्यों से सटे गांव निकल जाते हैं, जहां शराब मिलना आसान होता है। पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं, ऐसे में उन पर केस चलते हैं। कई बार उन्हें रात भी हवालात में बितानी पड़ती है, जिससे घर की महिलाएं परेशान होती है और जहरीली शराब भी पी लेते हैं वो लोग, तो उससे भी उनकी जान भी चली जाती है। वो भी एक चिंता का कारण बना हुआ रहता है, क्योंकि जिसकी आदत पड़ गई है वो तो पिएगा, अब कहीं से मिले किसी तरह से मिले, तो ये सब रहता है। इसलिए आप देखते हैं बड़ा कठिन रहता है।